तो कैसे हो आप सब। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं जल्दी जल्दी बस तैयार हो रही हूँ और मैंने यूज़ किया था पिलग्रिम के ये सारे प्रोडक्ट। ये पिलग्रिम का सीरम है जिसको मैं यूज़ करी थी और मैं जेंटली अप्लाई करी थी अपने फेस पर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। इसके बाद मैंने यूज़ किया पिलग्रिम का मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और लाइट वेट था। मैंने इसको धीरे धीरे पूरे फेसेस पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था और एक हल्की सी मसाज भी दी थी अपने फेस को। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप इस वीडियो को गारंटेड है बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आज मैं पहनने वाली थी ये साड़ी, जो कि मेरी सिस्टर की थी, क्योंकि मैं अपने मायके गई हुई थी और मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने उसकी साड़ी ही अटायर की थी। आप देख सकते हो मेरे फेस में कितने सारे पिंपल्स हो रहे हैं, बट क्या ही कर सकते हैं, मैं तो फिर भी सुंदर ही लगती हूँ ना। इसी के साथ मैं बैठ गई थी अपना बाकी का मेकअप करने के लिए। बट मैं एक बात बता दूँ, मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता गाइज़। मैं अपनी बहन पे डिपेंड रहती हूँ जब भी मुझे मेकअप करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सिस्टर कब आएगी, कब वो मेरा मेकअप करेगी। बट मुझे सुबह रेडी होना था और मेरी सिस्टर गई हुई थी ऑफिस, तो मुझे खुद ही रेडी होना था। आप देख सकते हो कि मैंने पहले मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया था। उसके बाद मैंने यूज़ किया था अपना फाउंडेशन। फिर मुझे याद आया कि मैंने कंसीलर तो लगाया नहीं। उसके बाद मैं अभी देखो, आप देख सकते हो कि मैंने कंसीलर लगाना शुरू किया है। मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हो रहा था और डार्क सर्कल्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मैं कोशिश कर रही थी कि इन सारी चीज़ों को कलर करेक्टर के अकॉर्डिंग उसको हाइड कर सकूं। बट मुझे नहीं आता, बट फिर भी मैं ट्राई करी थी, क्योंकि कोई था नहीं मुझे जज करने वाला और मैं खुद ही तैयार हो रही थी अपने रूम में अकेले। मुझे कलर करेक्टर का यूज़ करना नहीं आता, बट फिर भी मैं अपने फेस पे कलाकारियाँ किए जा रही थी। आप देख सकते हो कि मैंने अपने पूरे फेस पे मैं लगी पड़ी हूँ और कॉन्टीन्यूसली बस कुछ ना कुछ यूज़ किए जा रही हूँ, अलग अलग करेक्टर यूज़ करके, कलर करेक्टर सॉरी यूज़ करके। अब देख सकते हो कि मैं पूरी भूत बन चुकी हूँ। उसके बाद मैंने स्पंज लिया, स्पंज से मैंने अच्छे से टैप 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 करके, मेरी सिस्टर ने सिखाया था कि कभी भी मेकअप को ऐसे बेस को घिसना नहीं चाहिए, इसको टैप 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 करके वो मेकअप को सेट करना चाहिए। भगवान जाने मैं कैसा मेकअप कर रही थी। मैं जितना फाउंडेशन ले रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कम है मेरे फेस के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था एट लास्ट मुझे भूत ही बनना पड़ेगा और भूत बन के ही जाना पड़ेगा स्कूल में। स्कूल से याद आया कि मैं तो आपको बताने ही भूल गई कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। आज मैं जा रही थी अपने स्कूल, जहाँ मैं शादी से पहले जॉब करती थी एज अ टीचर। तो वहाँ आज मुझे मिलने वाला था अवार्ड, और आज था स्कूल में एनुअल फंक्शन, जिसके वजह से मुझे ये सारा तामझाम करना पड़ा था। सरप्राइज! तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज बाबू भाई? सो हेयर आई एम, मैं बन चुकी हूँ ऑलरेडी पूरा भूत। देखो अब मैंने अपना फेस कितना वाइट कर लिया, बट फिर भी मेरे हाथ से मेकअप का भूत नहीं उतर रहा है। मुझे फिर भी कुछ ना कुछ करना है। और देख सकते हो मैंने अपना आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है। सॉरी ये इसमें विजिबल नहीं हो रहा सही से, क्योंकि कैमरा क्वालिटी भी कुछ ठीक नहीं है और मेरे कमरे में थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम भी हो रही थी। बट कोई नहीं। इसके बाद मैंने आई मेकअप करते करते मुझे याद आया कि चलो थोड़ा सा ब्लश लगा लिया जाए, अपने गालों की लाली को बढ़ा लिया जाए। इसके बाद मैंने लगाया मेकअप फिक्सर, क्योंकि मेरी सिस्टर आफ्टर बेस के बाद वो सीधा मुझे बोलती है कि मेकअप फिक्सर यूज़ कर लिया कर। मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि काश वो उस टाइम पे होती और वो मेरा मेकअप कर देती। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पहले कौन सा स्टेप बाय स्टेप करना था सारे मेकअप, बट मैं कुछ भी किए जा रही थी। और मैं यहाँ इसके अंदर से काजल निकालने की कोशिश करी थी, बट मैंने जब इसको खोला तो इसके अंदर कुछ था ही नहीं, ये पूरा खाली था। इसके बाद मुझे निकालना था अपने आईब्रो सेट करने के लिए कुछ चाहिए था, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला था। इसके बाद देखो मैंने अलग अलग चीज़ें निकाली, बट मुझे इसका ब्रश नहीं मिला था, तो मैंने पेंसिल ले ली, आईब्रो पेंसिल का यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था गाइस। देख सकते हो अब मैं धीरे धीरे अब अपने नक्शों को एनहेंस कर रही हूँ धीरे धीरे। ऐसा आईब्रो सेट करना मैंने कहीं पे किसी रील में देखा था, तो मैं उसी को अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी कि मिड में से आप अपने आईब्रो को थोड़ा सा टिल्ट कर लो, उसके बाद बीच में से आप उसको फिल करना स्टार्ट करो, तो बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। बट आई डोंट नो वाई कि मेरे ऊपर तो ऐसा लग रहा था अच्छा ही नहीं लगता। अब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसे लग रही हूँ। बट आफ्टर मेकअप ये बहुत अच्छा लग रहा था, बट जब मैं इसको कर रही थी बहुत ही ज़्यादा वाहियात लग रहा था मुझे। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। इतना टाइम तो मुझे फाउंडेशन लगाने में नहीं लगा जितना टाइम मुझे अपना आईब्रो सेट करने में लग गया, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अपना आईब्रो सेट कर रही थी विदाउट मेरी सिस्टर के हेल्प से।
आईब्रो सेट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आई मेकअप कर लिया जाए, और मैंने आई पैलेट का यूज़ करना शुरू किया। आई पैलेट में कुछ गिल्टर कलर्स थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा यूज़ करूँ, तो मैंने बेस्ट ऑप्शन यही चूज़ किया कि मैं सीधा लिपस्टिक लूँ और लिपस्टिक को अप्लाई करूँ। मैंने बहुत लाइटली अप्लाई किया था क्योंकि दिन का टाइम था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गिल्टर लगाना चाहिए या नहीं। कमेंट में आप मुझे बताना कि मुझे दिन के किसी फंक्शन में गिल्टर का यूज़ करना चाहिए, लाइक गिल्टर आई मेकअप करना चाहिए या नहीं। ये बहुत जल्दी-जल्दी शो हो रहा है, बट मैं आपको बता दूँ कि मुझे मेकअप करने में कम से कम 3 घंटे लग गए, और मुझे समझ नहीं आया कि मैंने 3 घंटे में ऐसा कौन-सा मेकअप किया। आई थिंक मैं नो मेकअप लुक कर रही थी, जो मेरे से हो ही नहीं रहा था। इसके बाद मैं दोबारा अपनी आईज़ में कुछ ना कुछ लगाने लग गई। आई शेडो, ये मैंने लिया था ब्लश। ब्लश को मैं अपनी आईज़ पे अप्लाई कर रही थी ताकि थोड़ा-सा लाइट कलर रहे और मेरा आई मेकअप बिल्कुल सेटल रहे। मेरे आईज़ में मुझे लग रहा था कि कुछ तो कमी रह रही, तो मैंने लिया थोड़ा-सा हाथ में गिल्टर और उसको थोड़ा-सा लाइटली लगाया ताकि वो ज़्यादा एनहेंस ना हो और अच्छा भी लगे। थोड़ा ब्राउन शेड था, गिल्टर प्रॉपर गिल्टर नहीं था, बट थोड़ा-सा ग्लिटरी इफ़ेक्ट आए इसलिए मैंने इसको यूज़ किया था। बट ये बहुत ज़्यादा पिंक हो रहा था क्योंकि मैंने रेड लिपस्टिक लगा ली थी। उसके बाद ब्लश वाला पिंक पिगमेंट वाला ब्लश लगा लिया था अपनी आईज़ पर, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पिंक हो गया था। इसके बाद मैंने ब्लश अपने चिक्स पर लगाना स्टार्ट किया। आप देख सकते हो, इसको जेंटली अप्लाई किया। मेरे पास पता नहीं सारे मेरे स्पंज वगैरह कहाँ चले गए थे, कुछ नहीं मिल रहा था, ना ही मुझे कोई ब्रश मिल रहे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी बहन छुपा के चली जाती मेरे से, ऐसा मुझे लगता है। उसने कहाँ रखा था मुझे मिल ही नहीं रहा था, मैं कुछ ना कुछ ढूँढे ही जा रही थी। मेरा आधा टाइम तो बस चीज़ें ढूँढने में ही चला गया था। इसके बाद मैंने इसको भी फाउंडेशन से फाउंडेशन नहीं, कॉम्पैक्ट से इसको सेट करने की कोशिश की, और जब मैं सेट करी थी फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्लश कम रह गया। इसके बाद मैंने पूरे फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज़ पाउडर का यूज़ किया। आप देख सकते हो कि फ़ेस थोड़ा-सा ठीक होने लगा है। हाफ़ साइड में मैंने ये वो यूज़ किया था, कॉम्पैक्ट का यूज़ किया था, तो देख सकते हो वो थोड़ा-सा सेट हो चुका था। अब मैं अदर साइड भी इसको सेट करने की कोशिश कर रही थी, टैप-टैप करके। मुझे आज लाइफ़ में मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि मेकअप करना कितना ज़्यादा टफ़ होता है जब आप अकेले होते हो घर पे। कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं होता। मेरे घर पे मेरे पापा थे और उनको तो मेकअप का कुछ भी नहीं पता, तो मैं अकेली लगी पड़ी थी। मैंने डोर क्लोज़ करके अपना मेकअप स्टार्ट कर लिया था। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझे बस रेडी होना था जल्दी से ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ। स्टार्टिंग में जब मैं मेकअप करी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना मेकअप कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी और मुझे शायद ऐसे ही जाना पड़ेगा। बट धीरे-धीरे मेरे फेस पे लग रहा था कि हाँ, मैंने कुछ मेकअप किया है। इसके बाद मैंने आईलाइनर लिया, बट उसके बाद फिर से मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा-सा आई मेकअप रह गया है, तो मैं उसको थोड़ा-सा एनहांस कर रही थी। मैं आई थिंक हाइलाइटर लगा रही थी अपने फेस पर। हाइलाइटर तो मैंने जैसे-तैसे लगा लिया था, बट मुझे सबसे ज़्यादा डर था वो था लाइनर का, क्योंकि मुझे लाइनर लगाना तो बिल्कुल भी नहीं आता। लाइनर में होता क्या है, एक्चुअली सारी गर्ल्स रिलेट कर सकते हो कि एक आइज़ में हम इतनी अच्छे से लगा लेते हैं कि सोचते हैं कि दूसरे आइज़ में भी काश ऐसा लग जाए, पर फिर वही एक मोटा, एक पतला, एक पतला, एक मोटा, ये चलते मेरा आई मेकअप पूरा ख़राब हो जाता है, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि मैंने अपना सारा मेकअप खुद से ही ख़राब कर लिया। बट आज मेरी पूरी कोशिश यही थी कि आज मेरा आई मेकअप बिल्कुल भी ख़राब ना हो लाइनर की वजह से, क्योंकि लाइनर तो मुझे लगाना आता नहीं था। तो मैंने अपने आप को पूरा टाइम दिया, अच्छे से टाइम लिया आईलाइनर लगाने का, बिल्कुल फुर्सत से लगाई ताकि आई मेकअप बिल्कुल भी ख़राब ना हो सके और एक प्रॉपर आई लुक आ सके, क्योंकि मेरे फेस में मुझे सबसे ज़्यादा मेरी आईज़ अच्छी लगती है, और आई मेकअप अच्छा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक आईज़ मेकअप बहुत अच्छा लगता है और लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। अगर ये दोनों मुझे मेरे पसंद के अकॉर्डिंग मैंने लगाया है तो मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ। आप सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को पूरा देखना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन-कौन मेकअप करने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो। आईलाइनर का पार्ट कंप्लीट होने के बाद मैंने लगाई बिंदी, बट मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत छोटी बिंदी लगाई है और बड़ी बिंदी मुझे अच्छी नहीं लगती गाइज़, पता नहीं क्यों मेरे फेस पे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि चलो पहले लिपस्टिक लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं बिंदी का सोचूंगी कि वो चेंज करनी है या नहीं, क्योंकि वो मेरे फेस पे दिख ही नहीं रहा था। लिपस्टिक भी मैंने एक नहीं लगाई थी, मैंने 2-3 आई थिंक लिपस्टिक को यूज़ करके एक अलग शेड बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे एक
प्रॉपर रेड बिल्कुल नहीं पसंद, तो 2-3 मिक्स करके ही लगाना मुझे पसंद है, थोड़ा सा लाइट कलर, थोड़ा सा डार्क कलर, ताकि मेरे फेस पे वो अच्छा लगे। आप देख सकते हो कि मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया और देख सकते हो मैं कैसी भूत बन गई थी। बट बाल खोलने के बाद तो ऐसा लगता है कि अलग ही कॉन्फिडेंट आ गया मेरे अंदर। मेकअप तो कंप्लीट हो गया था, अब मैंने सोचा था कि जल्दी से मैं साड़ी पहन लेती हूँ विदाउट टाइम वेस्ट किए बिना, ताकि मैं जल्दी जल्दी से अपने स्कूल पहुंच सकूं। और मैंने पहनी थी ये साड़ी, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा चल के देख रही थी कि मैं चल पा रही हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ी सी हील्स पहनी थी। अब साड़ी तो मैंने पहन ली थी और मेरे पास बहुत सारा टाइम था, तो देख सकते हो कि मैंने रील बनाना स्टार्ट कर दिया था। और ये सॉन्ग था स्वामी जी प्लीज़। देख सकते हो कि स्कूल में सारे बच्चे हैं और मैं इनसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और ये डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया था मेरे स्कूल में, तो मैंने जल्दी जल्दी से देखा। आप देख सकते हो कि ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये मेरी ही क्लास के बच्चे थे जिनको मैं पढ़ा रही थी, और मुझे मिड में ही छोड़ना पड़ा स्कूल जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी मैरिज की वजह से। तो मैं ये डांस वगैरह बहुत ज़्यादा इंजॉय करी थी, इन बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा इनको मिस करी थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप सब देख सकते हो कि बच्चे कितने कलरफुल ड्रेस पहन के आए हैं और एक साथ इन्होंने कोऑर्डिनेशन किया है ड्रेसेस का, जो कि स्कूल से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और आप देख सकते हो कि सर ने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की कराई है इन बच्चों को। एक साथ ये बच्चे डांस कर रहे हैं। मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट की है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी थी। इसके बाद बच्चों की परफॉर्मेंस होने के बाद, सबको अवार्ड मिलने के बाद, हम सब ने डांस स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट जितने भी पेरेंट्स थे वो सब चले गए थे। इसके बाद ये सारे टीचर्स हैं जो डांस कर रहे थे एक साथ मिलकर। आप देख सकते हो उनका नाम है वर्षा मैम, ये मेरी फेवरेट मैम है। वर्षा मैम, नेहा मैम, कुछ न्यू स्टाफ भी आया था, और ये मेरी शिवानी मैम है, साइड में अर्चना मैम है। सब एक साथ मिलकर बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। और हम सब हमेशा सारे एनुअल डेज़ में बहुत इन्जॉय करते हैं और एक साथ डांस करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम मैं बीच में हूँ और हम सब डांस किए जा रहे। आप कमेंट करके बताना कि आपको पता है कि कौन से गाने पे हम डांस कर रहे हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये है मेरा पूरा स्टाफ और बीच में हमारे प्रिंसिपल सर। ये मेरी सारी फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अब। और हम डांस कर रहे थे, ये कुछ फ़ोटोशूट्स वगैरह थी जो मैंने इसमें ऐड किया। इन टाइम को मैं ऐसा लग रहा था कि बस ये टाइम यहीं रुक जाए। और जो हमें सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले थे, जो अवार्ड्स वगैरह मिले थे, वो उन सब के साथ भी हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। और ये सारी फ़ोटोज़ जो थी वो हमारे सर खुद ही क्लिक कर रहे थे हमारे लिए। ये सारी यादें थी मेरे स्कूल की एनुअल फंक्शन की, और मैं चाहती थी ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप सबके सपोर्ट से मैंने 3000 सब्सक्राइबर अब की फैमिली कंप्लीट कर ली, और मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे ही बढ़ते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका सपोर्ट और प्यार ऐसा ही बने रहे। धन्यवाद।